और अपने जवानों को, कौमे मुस्लिम के इन नौजवानों को जहन तक एक दो बात बताने की कोशिश करूंगा। यकीनन हमारी बातों को चंद लम्हे के लिए अगर यकीनी तौर पे सीने पे हाथ रख करके गौर कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि सलामुद्दीन बोलने वाला इस स्टेजी मुस्तफ़ा से किसी दुनियादार की बोली को नहीं बोलता है, या किसी दुनियादार, किसी नेता या किसी विधायक के यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं आया है, किसी की जिंदगी पढ़ करके बता करके और उसकी जिंदगी को आपके सामने रखने के लिए नहीं आया है, बल्कि सलामुद्दीन इस चीज के लिए हमें इसलिए बुलाया गया है कि पूरी जिंदगी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 63 साल की जिंदगी को किस साँचे में गुजार करके गए। मेरे नबी ने अपने मानने वाले सुबह कयामत तक आने वाले उम्मतियों को क्या पैगाम दिया है। इस समाज के अंदर आज के इस पुरफतन दौर के अंदर अपने नौजवान जिंदगी को जिस सांचे के अंदर गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, उन नौजवानों को हदीस पाक पढ़ करके कुरान मुकद्दस से कुछ आयतें लेकर के बताना चाहूंगा कि साहिब आपकी जिंदगी अनमोल जिंदगी है। आपकी जो जिंदगी है, इस जिंदगी का अगर अनमोल इस जिंदगी का इस्तेमाल अगर गलत तरीके पे इस्तेमाल कीजिएगा तो इसी समाज के अंदर आपका नाम को मिटा दिया जाएगा, इसी दुनिया के अंदर आपको मिटा करके इस दुनिया के अंदर रख दिया जाएगा। लेकिन अगर एक मर्तबा कौनैन के मुस्तफा जाने रहमत आमिना के लाल के एक मर्तबा नक्शे कदम पर जिंदगी गुजार लिया, एक सुन्नत पर अमल कर लिया और यकीनी तौर पे उस पर अमल करके पूरी जिंदगी गुजारता रहा, तो सलामुद्दीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसान ये कहेंगे कि जो अपने लिए इस रूए जमीन पे जिंदगी को गुजारता है, सही उसका नाम को मिटा दिया जाता है, उसके कारनामे को मिटा दिया जाता है। लेकिन जो नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारता है, जो अल्लाह के यानी जो अल्लाह के खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारता है, जो यानी समाज में कोई अच्छा काम करके जिंदगी को गुजारता है, परवरदिगारे आलम उसको ऐसे मरने नहीं देता है। वो तो चला जाता है, वो जाने के बाद उसकी जिंदगी वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसका चर्चा उस वक्त तक बाकी रहता है। उस वक्त तक यानी समाज के बाद एक इंसान पैदा होंगे, लेकिन उसका चर्चा चलेगा, उसका नाम लेने वाला दुनिया के अंदर पैदा कर दिया जाएगा। ये अनमोल जिंदगी हम बरसों से देखते आ रहे हैं। सलामुद्दीन एक पैगाम देकर के बताना चाहेगा। हे लोगों, आओ मैं बताने की कोशिश करूंगा, वक्त ज्यादा निकल चुका है, अगर इधर उधर की बात करेंगे तो ज्यादा तवील गुफ्तगू हो जाएगी। चंद लम्हे के लिए मैं आपके जहन को टच करके एक दो जुमला दे करके बताना चाहता हूँ कि शादी सारी दुनिया के इंसान किया करते हैं, हिंदू भी शादी किया करते हैं, मुस्लिम भी शादी किया करते हैं, हर एक कौम शादी करती है, हर एक इंसान शादी करके अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करता है, हर एक इंसान शादी करके जिंदगी को गुजारता है। लेकिन साहिब मैं बताने की कोशिश करूंगा, इस दुनिया के अंदर शादी आज नहीं बल्कि बरसों से शादी किया जा रहा है। ये दुनिया का तरीका है, ये दुनिया की दस्तूर है कि जब से इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा किए गए हैं, तब से लेकर के जब तक ये दुनिया कायम रहेगी उस वक्त तक इंसान यानी शादी करेंगे। लेकिन तरीका अलग अलग है। सारे लोग बाराती बन करके तो जाते हैं, आप भी बारात बन करके जाते हैं, हम भी बारात लेकर के जाते हैं, हिंदू भाई भी लेकर के जाते हैं। लेकिन सलामुद्दीन यहीं पे रुक करके एक पैगाम देना चाहेगा और एक पैगाम दे करके बताना चाहेगा और कौमे मुस्लिम के नौजवानों को यानी जहां तक टच करके बताना चाहेगा। क्या लोगों, आओ मैं बताने की कोशिश करूंगा। शादी तो हर कौम किया करती है, इंसान हर एक आदमी शादी किया करता है, अलग अलग रस्म के तहत किया करता है, अलग अलग दस्तूर के तहत शादी किया करता है। लेकिन लाओ दुनिया के अंदर कोई ऐसा इस्लाम जैसा शादी करके तो दिखाए, लाए कोई यानी नबी के आइडियल पे, कोई नबी के आइडियल पे जिंदगी को गुजार करके कोई कौम इस जमी पे जिंदगी को गुजारी है तो ला करके कोई दिखा दे, तो सारी दुनिया के इंसान ये कहेंगे मौलाना सलामुद्दीन नहीं, सारी दुनिया शादी तो करती है, सारे लोग दुल्हन तो लेकर के आते हैं, लेकिन जो मकाम इस्लाम के अंदर दिया गया है, जो इस्लाम के अंदर जो तरीका दिया गया है, एक कौमे मुस्लिम के अंदर एक नौजवान जब दूल्हे बन करके
करके, अपने सरों पे सेहरा बांध करके जब यानी बाराती के साथ जब आगे आगे निकलता है और जब दूल्हे के शक्ल में जब सारे लोग इस्तकबाल करके और दुल्हन के घर जब उसको यानी वो दुल्हन का घर यानी कदम रखता है तो सारी दुनिया देख करके हैरत में पड़ती है और देख करके ये कहा करती है ये दुनिया का निजाम इसी से बदला है साहिब, ये दुनिया का निजाम इसी से बदला गया है। ये शादी इतनी बड़ी इबादत है, ये शादी इतनी बड़ी अल्लाह की बंदगी है, इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि अगर इंसान शादी पर गौर कर ले, अगर समाज के अंदर बसने वाले इंसान अगर नौजवान सिर्फ शादी के मुतालिक की शादी से पाक पर अमल कर ले तो उसकी जिंदगी गुजरती हुई नजर आएगी, उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाएगा। लेकिन आज हर गली के अंदर, आज हर एक समाज के अंदर देखने के बाद पता चलता है, किसी भी इंसान से सवाल किया जाता है ऐसा ही बता दीजिए शादी करने का तरीका क्या है, ऐसा ही बता दीजिए शादी करने का तरीका क्या है, शादी करने का मकसद क्या है, आखिर इंसान शादी करता क्यों है। तो सारे लोग कहेंगे चाहे वो कुरान पढ़े या ना पढ़े, चाहे वो नबी की सीरत को पढ़े या ना पढ़े, हर एक इंसान कहेगा मौलाना सलामुद्दीन ये शादी दुनियादार की सुन्नत नहीं है बल्कि अहमद मुख्तार की सुन्नत है। चाहे वो कुरान पढ़ना जाने या ना जाने, कोई हदीसे मुस्तफा जाने या ना जाने, लेकिन हर एक इंसान को पता है कि शादी मेरे नबी की सुन्नत है और जिसने इससे इनकार किया था और जिसने इससे इनकार कर दिया वो गोया मेरे नबी से नहीं है, वो गोया इस्लाम से नहीं है, वो गोया इससे इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन साहिब शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है, सारे जवान को पता है, सारे लोगों को पता है, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो या जाहिल हो, हर एक आदमी को पता है कि शादी मेरे नबी की सुन्नत है। और ये तो पता होने के बावजूद सबको ये भी पता है कि शादी किस तरीके से सुन्नत है, किस तरीके से नबी ने अपनी जिंदगी को गुजार करके बताया है। आमिना के लाल ने अपनी बेटी का शादी किस तरीके से करके सारी दुनिया तक आने वाली कयामत तक नस्लों को पैगाम दिया है, सारी दुनिया को एक दर्श दिया है। बल्कि नबी ने से पूरे 63 साल की जिंदगी तक खुद शादी करके नबी ने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारा है। ऐसा नहीं है कि कौनैन के ताजेदार ने, मदीने वाले आका ने सिर्फ हुक्म दे दिया है, ये नहीं है कि मेरे आका ने सिर्फ बता दिया है, बल्कि मेरे नबी ने पहले अमल करके दिखाया है, पहले अमल किया है, फिर उम्मतियों को पैगाम दिया है, फिर लोगों को पैगाम दिया गया है। लेकिन साहिब आज पूरी दुनिया का तकाजा है, हर एक आदमी से सवाल किया जाता है। मैंने नौजवानों के करीब बैठ करके हमने नौजवानों के करीब बुलाना चाहा और बुला करके पूछना चाहा और कहा कि ए साहिब क्या तुझे पता है, ए नबी के दीवानों आओ मेरे करीब आकर के देखो, आओ मैं तुझे नबी की एक हदीस पढ़ करके बताता हूँ। हाफिज कौसर साहब ने कहा कि मौलाना सलामुद्दीन कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा कि साहिब आपको पता होना चाहिए ये शादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी इबादत है। जब बंदे मोमिन जब इस शादी को अपनाता है, जब एक नबी की सुन्नत को अपनाता है तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, कौनैन के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं कि जो सिर्फ एक नबी की सुन्नत को, ये शादी एक नबी की सुन्नत को अपनाता है, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं गोया वो आधा दीन मुकम्मल कर लिया करता है, आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। साहिब मैंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जब आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, जब बंदा निकाह कर लेता है, जब आपकी सुन्नत को अमल कर लेता है तो वो आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। अब आधा दीन के लिए क्या करे, अब आधा दीन के लिए यानी कौन सी इबादतें करे। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं आधा दीन के लिए चाहिए कि अल्लाह की बंदगी करे, आधा दीन के लिए चाहिए कि अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह की इबादतें करे, अल्लाह के फराइज को यानी फराइज को अमल फराइज पर अमल करे और लोगों के साथ एहसानमंदी करे, लोगों के साथ हुस्न सलूक करे, लोगों के साथ अच्छा अखलाक के साथ पेश आए। ये नबी का यानी ये नबी का फरमान है, ये मेरे नबी की हदीस है। लेकिन एक नौजवान मेरे करीब आया और आने के बाद कहा मौलाना सलामुद्दीन आपने कहा था कि नबी की सुन्नत शादी करना के यानी शादी किया जाता है, आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। और ये भी आपने कहा था कि जब बंदे मोमिन जब शादी कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी गुनाहों को माफ कर देता है, उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पर यानी बर्पा हो जाता है, उसकी जिंदगी खुशी और हरियाली की जिंदगी गुजरने लगती है। लेकिन यह तो उल्टा है मौलाना सलामुद्दीन साहब, जब तक मैं शादी नहीं किया था मेरी जिंदगी की लम्हात सही था, मैं अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से गुजार रहा था। लेकिन जैसे ही दुल्हन को लेकर के आया हूँ, जैसे ही शादी करके आया हूँ, जैसे ही अपने घर दुल्हन को
लेकर के आया हूँ। मेरी जिंदगी बेकार हो चुकी है, मेरी सुकून छीन लिया गया है, मेरी जिंदगी के अंदर राहत नहीं है, मेरी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है। मैंने कहा साहिब ये तुम्हारा सोच गलत है, इसलिए कि सारी दुनिया की बातों को एक तरफ रखा जाए। सारी दुनिया की बातें यानी झूठी हो सकती है, लेकिन मुस्तफा ने 1450 साल बरस पहले जब मक्का की सरहदियों से एक ऐलान किया था, मक्का की गलियों से आमीना के लाल ने आने वाले सुबह क़यामत तक उम्मतियों को जो पैगाम दिया था, ना कोई माई का लाल है उस बात को टाल सकता है, ना उस बात को काट सकता है, ना कोई झूठी बता सकता है। बल्कि ये साबित रहा है कि मुस्तफा जाने रहमत ने यानी मक्का की सरहदों से लेकर के मदीने की गलियों से एक ऐसा पैगाम दिया था और अपने उम्मतियों को बताया था कि मेरी उम्मती याद रखना, ये मुस्तफा जाने रहमत ये आज के दौर नहीं देख रहे हैं, बल्कि मेरे नबी की आंखें, मेरे नबी की नबूवत वाली आंखें यानी उस वक्त तक जिंदगी को देख रही है जब तक यानी जब दुनिया को फना कर दिया जाएगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब सारी दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा, जब दुनिया के अंदर एक धमाका होगा, जब दुनिया को मिटा दिया जाएगा, इसराफिल को हुक्म दिया जाएगा, वो जब सूर फूकेंगे और जब दुनिया फना हो जाएगी, उस वक्त तक आमीना के लाल देख रहा है, उस वक्त तक मुस्तफा की जात देख रही है। वही आमीना के लाल ने हमें पैगाम दिया है, हमें जिंदगी जीने का तरीका दिया है। लेकिन साहिब आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा, यही पे ठहरिए, बात तो बहुत लंबी है चौड़ी है, लेकिन आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा और जवानों को तरफ मुखातिब होकर के एक तो जुमला बताना चाहूंगा। ये लोगों दुनिया के अंदर आए हैं, इस दुनिया की हैसियत क्या है, इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। हमें तो बहुत जिंदगी गुजारते गुजारते एक लम्हा बचपने से लेकर के यानी 60 साल की जिंदगी तक गुजार देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर कभी तब्दीली नहीं आती है, हमारी जिंदगी के अंदर कभी बदलाव नहीं आती है, हमारी जिंदगी के अंदर कभी चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन चेंजिंग आएगी कैसे, आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसी समाज के कल तक यही नौजवानों, आज जो सरजमीने जगदीशपुर में आने वाले जवानों, एक सलामुद्दीन का पैगाम ले लो और दर्द दिल का एक पैगाम लेकर के जाओ और अपने आजाद की तन्हाइयों में जब सारी दुनिया सो जाए उस वक्त अपने हाथों को अपने सीने के ऊपर रख करके सोचना कि आने वाला सलामुद्दीन क्या पैगाम दिया है। तुम्हारी जिंदगी इस तरीके से आवारागर्दी करने के लिए नहीं बनाई गई है, हमें तो कौमे मुस्लिम के अंदर पैदा किए गए हैं। हम उस नबी से भी, हम उस नबी के आइडियल पे जिंदगी को गुजारने वाले हैं। हमारे लिए दुनिया का किसी नेता, किसी विधायक के यानी किसी के नकल करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी दुनियादार के बातों पर अमल करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी दुनियादार के करीब बैठ करके उसकी जिंदगी को यानी जिंदगी के लम्हात को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए, हमारी जिंदगी गुजारने के लिए हमारे मुस्तफा की जिंदगी काफी है। हमारी जिंदगी गुजारने के लिए हमें इस्लाम के तरीका काफी है। हम किसी को तरीका दे, किसी के तरीका लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस्लाम इसीलिए आया है, इस्लाम इसीलिए आया है कि जो भटके हुए लोगों को राह दिखा दे, यानी गुमराह इंसानों को राह दिखा दे, यानी जो राह से हट गए हैं उनको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर ला करके उसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम की तलकीन किया जाए। ये लोगों आओ मैं बताने की कोशिश करूंगा, यही जवान है जो देखने के बाद पता चलता है। इसी समाज के जवानों को मैं बता करके कोशिश करूंगा। इस सरजमीन जगदीशपुर के जवानों जरा याद रख लो, आज हमारा जिंदगी किस तरीके से है, हम किस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, हमारा आइडियल क्या है, हमारा यानी जिंदगी का परिभाषा क्या है, हमारी जिंदगी की यानी जिंदगी का ढंग क्या है। आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा। हम किसी गली के अंदर जाते हैं, हम किसी शहर के अंदर जब जाते हैं तो दुनिया देख करके हैरत से देखती है, जब किसी गली के अंदर कदम डाल देते हैं तो दुनिया देख करके हैरत करती है। हमसे यानी नफरतों की निगाहों से दुनिया कदम को रोक करके हमें झुटकाना चाहती है, हमें भगाना चाहती है। लेकिन आओ ये दुनिया आज नहीं बनाई गई है इसी जमीन पर, इसी धरती पर, आज नहीं बल्कि इनसे पहले इस धरती पे न जाने कितने बहादुर आए, कितने बड़े बड़े दौलतमंद आए, कितने बड़े बड़े राजा इस दौलत दुनिया में आए। इस धरती पे बड़े बड़े यानी बहादुर आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े दौलतमंद आए।
आए, लेकिन सारे लोग दुनिया छोड़ करके चले गए, उनका नाम नहीं रहा, उनका कारनामा नहीं रहा। लेकिन आइए इस्लाम का तरीका तो देख लीजिए, इस्लाम के कानून पे जिंदगी गुजार करके जो गया है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए इस रूए जमी पे जिंदगी को गुजारा है, मुस्तफा की मोहब्बत में जो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया है, जो यानी राह नबी के अंदर कुरान के साए में जो अपनी जिंदगी को गुजारा है, दुनिया उसे मिटने नहीं दी है, दुनिया उसे ना यानी दुनिया उसे भुलाना चाहती है। लेकिन रब इरशाद फरमाता है, अरे जो मेरा हो जाता है, जो रब की याद में खो जाता है, जो मुस्तफा की मोहब्बत में कोई गिरफ्तार हो जाता है, जो अल्लाह की तरफ से अपने जान को मोड़ लेता है और दिल बिछा देता है और ये तरीका रख लेता है कि जिंदगी जीना है तो अल्लाह के खौफ में जीना है और जिंदगी गुजारना है तो नबी की मोहब्बत में गुजारनी है, और जो इस तरीके से करके अमल करता है अल्लाह उसे गुमगान मरने नहीं देता है, बल्कि उसके बुलंदियों को उठा करके, उसके नाम को उठा करके उस मकाम तक डाल देता है कि जैसे बंदे आते हैं और उसका चर्चा करते हुए नजर आते हैं, उसका नाम लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन आइए सही मैं बताने की कोशिश करूंगा, यही जवान है जो आज इस दौर के अंदर जो यानी यूट्यूब का धमाका और मोबाइल का तमाशा ने हमें बेकार कर दिया है, हमें इस्लाम से रोक दिया है। लेकिन आपके हौसले को सलाम है, आपकी मोहब्बतों का सलाम है, आपने किस लिए किस मकसद के लिए बैठा है। अगर आप चाहते तो इसकी बात को, मौलाना की बात सुनने की क्या जरूरत थी, आप अपने घर चले जाते, महफिल खत्म होता आकर के खाना खा करके चले जाते, कोई बुलाने के लिए नहीं जाता, कोई शिकायत नहीं करता, कोई आपको हाथ पकड़ करके लाता नहीं। लेकिन ये दिखाने यानी ये बात इससे पता चलता है कि आज भी कौन कहता है कि ये कौमे मुस्लिम के लोग नबी का गद्दार हो चुके हैं। ये हो सकता है और परसों से सलामुद्दीन अपने कौम के जवानों को ये पैगाम देता है कि कौमे मुस्लिम को इसी समाज के अंदर बड़े बड़े लोग कहा करते हैं, ये मिलाद से क्या होने वाला है, ये आलिम के खिताब से क्या होने वाला है, ये हाफिज के नाच से क्या होने वाला है। मैंने कहा साहिब क्या तुझे पता नहीं है, अरे मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी आसपीसी आस पर तकरीर करने के लिए पैगाम देता हूँ। मेरी तो पूरी जिंदगी का मेहनत यही है कि जो जिस कौम के अंदर जिस नबी के मानने वाले जिस समाज के अंदर जवान पाए जाते हैं, अगर ये जवानों के दिल के अंदर जो नबी की मोहब्बत की जो चिंगारी जो सीनों के अंदर यानी जल रही है, अगर इसी के अंदर अगर सोलापन करके एक मर्तबा फर्क गया तो इसी कौम से कभी गुलाम गोश्त पैदा बन करके चमकेगा, कोई यानी हुजूर ताज शरिया के गुलाम बन करके चमकेगा, कोई आला हजरत के गुलाम बन करके चमकेगा। और जब यही चिंगारी नबी की अकीदत में फर्क गई तो यही आमिना के लाल का आइडियल तो नहीं, लेकिन उनका नक्शे कदम बन करके उनका सच्चा गुलाम बन करके दुनिया को पैगाम देगा कि आज भी इस्लाम बाकी है और सुबह क़यामत तक इस्लाम बाकी रहेगा, इस्लाम का चिराग जलता रहेगा। आइए मैं बताने के ज्यादा तवील करूंगा, एक दो बात को सुनिए और हदीस पाक से टच करके जवानों को बताने की कोशिश करूंगा। साहिब आपकी जिंदगी अनमोल है, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आपके पास भी अल्लाह ने जवानी दिया है, हमारे पास भी जवानी है, लेकिन इस जवानी का इस्तेमाल हमारे नौजवान किस तरीके से करते हैं। आइए एक झलक दिखा करके और बताना चाहूंगा, एक कौमे मुस्लिम के बसने वाले नौजवानों याद रखो, दुनिया के अंदर सब चीज काम करते हो, एक लम्हा सुबह से लेकर के शाम तक सारी दुनिया की काम करते हो, कभी बुराई करते हो, कभी नेकी करते हो, कभी किसी को गाली देते हो, कभी किसी को अच्छी बात बताते हो, कभी नात पढ़ते हो, कभी गाना गाते हो, कभी सुबह से शाम तक यानी बुराई करते हो और कभी अच्छाई करते हो। लेकिन याद रख लो, बुराई करने वाले की तादाद हमेशा से ज्यादा रही है। बुराई करने वाले इंसान सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हर एक मोहल्ले का यानी जायजा लिया जाए, हर एक शहर का जायजा लिया जाए, हर एक आदमी के घर का यानी जायजा लिया जाए तो पता चलेगा अल्लाह की इबादत कम हो रही है, बुराई ज्यादा हो रहा है, गुनाह ज्यादा हो रहा है, बुराई ज्यादा हो रही है, यानी नेकी कम हो रहा है लेकिन बुराई ज्यादा हो रहा है। ये हर एक घर की कहानी है, ये हर एक आदमी की कहानियां है। लेकिन आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा, जब बुराई ज्यादा है और बुराई करने के बाद कभी नेकी नहीं करते हैं और नेकी भी करते हैं तो कभी उस पर एतमाद नहीं करते हैं, कोई अच्छा काम भी करते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करते हैं। आपको अच्छी बात पता होनी चाहिए, इंसान कहता है, इंसान का सबसे बड़ा यह चीज है, सबसे ज्यादा इंसान कहता है कि सबसे ज्यादा इंसान को विश्वास करना चाहिए,
चाहिए, सबसे पहले जो काम करे उस पर यकीन होना चाहिए, सबसे पहले जो इबादत किया जाए पहले खुलूस होनी चाहिए, सबसे पहले अगर कुरान की तिलावत करे तो पढ़ने का जज्बा अपने दिल के अंदर रखना चाहिए, सबसे पहले अगर नमाज पढ़े तो तिहारत करने की जरूरत अपने वक्त बचाना चाहिए, कोई भी काम करे तो सबसे पहले भरोसा होना चाहिए। हम भरोसे के साथ नहीं क्या करते हैं, हम जुम्मा की नमाज भी पढ़ा करते हैं खास हम अल्लाह की रजा के लिए, वही कभी हफ्ते में जाकर के मस्जिद में जाकर के नमाज जुम्मा अदा करते हैं, खाली से नहीं सिर्फ हमारा जहन और हमारा दिलो दिमाग में ये होता हम खाली अल्लाह के लिए इबादत करें। कभी कोई दुनिया के अंदर कोई काम करे तो दुनिया के अंदर तो काम करते हैं ताकि हमारे बात खुश हो जाए, ताकि रिश्तेदार खुश हो जाए, ताकि इलाके के लोग खुश हो जाए, लेकिन कभी आपने गौर फिक्र किया है, कभी आपने रिसर्च किया है, कभी आपने गौर किया है कि इस रब के लिए क्या करते हैं? 24 घंटे में हम कभी कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मेरा मौला राजी हो जाए, जिससे मेरा रब राजी हो जाए, कोई ऐसा काम करते हैं कि यानी जिससे मेरा रब राजी हो जाए। ए जवानों आओ मैं बताने की कोशिश करूंगा, तुम्हारी जिंदगी देखने के बाद पता चलता है। मैं इसलिए कहा करता हूँ यही जवान है साहिब, यही जवान है कि कल तक जब मक्का की गलियों में इस्लाम की जैसी अजमतों को रोकना चाहा गया, इस्लाम की परचमों को मिटाना चाहा गया, इस्लाम के चिरागों को बुझाने के लिए काफिर यानी काफिर लश्करों ने तैयार किया और साजिश किया मक्का की सरहदों से लेकर के मदीने की गलियों में कि इस्लाम के चिराग को बुझा दिया जाए, इस कुरान की अजमत को पूरी दुनिया तक पहुंचने से रोक दिया जाए। तो जानते हैं आपने ये जवानों ने क्या कारनामा किया है? इसलिए मैं जवानों की तरफ मुखातिब करके कहता हूँ कि जब जब इस दुनिया के अंदर यानी जवान ताकतवर यानी जवान जब हौसला बेदारी होते हैं और जवान यानी खड़े होकर के जब मैदान में कूदते हैं तो आज भी मैदान हमारा हो जाया करता है। आज भी इस समाज के अंदर से अगर जवान अगर खड़ा हो जाए और कहे या रसूल अल्लाह हम दुनिया के गुनाह तो इकट्ठा तो करते हैं लेकिन या रसूल अल्लाह हम शैतान के फंदे में आकर के हमने बुराई तो जरूर करते हैं लेकिन या रसूल अल्लाह हम आपके मानने वाले हैं, या नबी अल्लाह आपके सदके में मेरी जिंदगी मिली है, या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई हसीन नहीं है, या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई मुख्तार नहीं है, या नबी अल्लाह आप जैसा कोई रहमत नहीं है, या नबी अल्लाह आप जैसा कोई सखावत करने वाला नहीं है, आप जैसा कोई बेमिसलो मिसाल नहीं है, या रसूल अल्लाह आज मेरे जमीन ने यानी पुकार करके कहा है, आज मेरा दिल ने पुकार करके कहा है ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया चंद दिन की कहानी है, या रसूल अल्लाह आज से मैं एक सुन्नत पे अमल करता हूँ, या नबी अल्लाह मैं पिछले गुनाहों से तौबा करता हूँ। आज भी अगर इस समाज के अंदर से अगर कोई जवान खड़े होकर के और सीने पे हाथ रख करके दुआ करेगा और रब की तरफ मुतवज्जे हो करके उस हकीकी रब को याद करेगा और कहेगा मौला सारी जिंदगी तूने जिंदगी तू दी तो मैंने अपनी जिंदगी को तेरी मोहब्बत में नहीं बल्कि शैतान के तरीकों को अपना करके इस समाज के अंदर हमने बुराई करता रहा, तो यानी तेरे शैतान तुझसे परमिशन लेकर के मुझे भटकाता रहा, हम गुनाहों के दलदल में अपनी जिंदगी को गुजारते रहे। या परवरदिगार आलम हम गुनाहों के दलदल में अपनी जिंदगी को जीते रहे, लेकिन आज मेरा जमीर जाग करके कहा है, आज मेरा जमीर के यानी जमीर ने कहा है ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया फानी है। ये पाक परवरदिगार आलम मैंने सारी गुनाहों को तौबा करता हूँ, सारी गुनाहों को पीछे ताक पर रखता हूँ, ये मेरी मौला गुनाहों से तौबा करता हूँ, मेरी गुनाहों को तौबा को मेरी तौबा को कबूल कर ले। जब इस तरीके से एक बंदा खड़े होकर के अपने हाथों को उठाता है रब की रहमत जोश में आती है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, मेरा रब ऐलान करता है ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिस इंसान के लिए तुम बनने के लिए जिस इंसान को मैं बना रहा था उस इंसान को तुम मना किया था। देख आज मेरे बंदे ने मेरी इबादत को देख करके मेरी खौफ को देख करके मेरे दर्द को अपने दिल के अंदर बसा करके मेरी मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसा करके अपनी पिछली गुनाहों से तौबा कर रहा है, अपनी गुनाहों से माफी मांग रहा है। ए मौला इरशाद फरमाता है ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, हम इसकी गुनाहों को माफ कर देता हूँ, और जो मांगता है जिस वक्त मांगता है जितना मांगता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं अपने बंदों को अता कर देता हूँ, बंदों को दे।
अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में दुआ है कि मौला हम सबों को इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। साहिब वक्त ज़्यादा निकल चुका है, मैं पहले ही कहा था, मैं जो उन्वान लेकर के आया था और मैंने जिस बात को लेकर के जो स्टॉपेज को और जिस जुमला को देकर के अपने जवानों को बताना चाह रहा था, जवानों तेरी जिंदगी अनमोल जिंदगी है, तेरी जिंदगी अगर सुधर गई तो समाज के पूरे मुआशरे के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया जाएगा। अगर तूने एक गुनाह से तौबा करके अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी को बिछा दिया तो यकीनन तेरी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाएगा। मैंने जो हदीस पाक कहा था, इस हदीस पाक की मफहूम तेजी के साथ सुन लीजिए, इसलिए कि बात यानी बात पूरे समेट करके और इस बात को मैं खत्म करने की कोशिश करूं। मैं बताने की कोशिश कर रहा था हदीस पाक, इसी दरमियान आप सुनिए, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, 3 लोग सफर कर रहे थे, 3 लोग राह में सफर करते करते एक थकान जाते हैं, एक पहाड़ के खोह में चले जाते हैं, वहीं पे 3 आदमी ठहर जाते हैं। ये मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, 3 आदमी सफर करते करते और जाकर के पहाड़ के खोह में ठहर जाते हैं। जवानों को बाजू के अंदर ताकत और उनकी दुआ किस तरीके से कबूल होती है यही बताना चाहता हूँ। यानी 3 आदमी सफर करने के दरमियान जब पहाड़ के खोह में छुप जाते हैं, अचानक बारिश आ जाती है, बारिश यानी तेजी से बारिश होना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसी पहाड़ के खोह में छुप जाते हैं। ये 3 लोग छुपे हैं, बारिश इतना तेज हुई कि यानी एक पहाड़ का चट्टान आया और यानी गार के ऊपर, उस पहाड़ के अंदर गार पे ऊपर आकर के, उस गार के मुंह के ऊपर आकर के वो पहाड़ गिर जाता है, वो पहाड़ का चट्टान गिर जाता है, पहाड़ का मुंह बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो जाते हैं और 3 आदमी उसी गुहा के अंदर, उसी पहाड़ी के अंदर दब जाते हैं। अब तीनों सोच में पड़ जाते हैं, अब निकला कैसे जाए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहाड़ से कोई और चट्टान हटा करके नहीं निकल सकता है। अब तीनों को लाश वहीं पे यानी दफन होने वाले थे, तीनों का कब्रिस्तान बनने वाला था। तीनों ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, तू अपनी जिंदगी की कोई यानी नेकी अल्लाह की बरगाह में यानी दुआ कर और वो नेकी का वसीला बना करके दुआ कर, देखते हैं कि क्या होता है। यानी एक साहिब गिर जाता है और यानी सजदे में सर को रखता है और अपने हाथों को उठा करके अल्लाह की बरगाह में दुआ करता है, ए पाक परवरदिगारे आलम, तुझे पता है कि मेरी एक बूढ़ी माँ थी। ये जवानों बता रहा हूँ, इस हदीस को याद रखो, आखिरी बात को सुनो। कहा या रसूल अल्लाह, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू जानता है तू खालिक मुख्तार है, तू पाक परवरदिगारे आलम, तू जानता है एक मेरी बूढ़ी माँ थी और मेरे बच्चे थे, मेरी बीवी थी। मैं सफर से आया तो देखा रात की तन्हाइयों में मेरे घर कुछ खाने का ना था, एक प्याला दूध था, एक रोटी थी, मेरी माँ भूखी थी। मैंने उस प्याले को लिया और वो एक रोटी को लिया और माँ को खिला दिया, अपने बेटे को तसल्ली दे दिया, अपनी बीवी को कहा कि सो जाओ। हम तीनों सो गए और माँ को एक रोटी खिला दिया, एक प्याला दूध पिला दिया। और ये पाक परवरदिगारे आलम, ये मैंने काम किया था, ये नेकी किया था अपने माँ के साथ, तो मैं सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था, ताकि तू मौला राजी हो जाए, ताकि तू मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। ए पाक परवरदिगारे आलम, अगर इस नेकी से तुम इस नेकी पर राजी हो और तुम मुझसे राजी है तो मौला इस नेकी के बदौलत इस चट्टान से रास्ता दे दे। जैसे ही ये मर्दे मुजाहिद जब दुआ करता है यानी देखता है अभी हाथों को उठा करके और जैसे ही चूमना चाहता है पहाड़ का चट्टान रास्ता दे देता है, लेकिन उतना रास्ता नहीं दिया कि दोनों तीनों निकल जाए। फिर दूसरा सजदे में जाता है और जाकर के अर्ज करता है, ये खालिक कायनात तू अच्छी तरह से जानता है, एक मेरी चचा की लड़की थी, एक जवान मेरी चचा की लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, हम उससे मोहब्बत कर बैठते थे, हम उससे प्यार कर लिए। ये पाक परवरदिगारे आलम, हम लोगों में मुआशकात चलने लगा। एक दिन का अरसा है यानी मेरे चचा और मेरे चचा के घर वाले और मेरे घर वाले सारे लोग प्रदेश चले जाते हैं, तनहा मेरी चचा की लड़की, चचा जात की लड़की मेरी बहन थी और मैं तनहा था। रात की तन्हाइयों में कोई देखने के लिए न था, कोई नहीं देख रहा था। रात की तन्हाइयों में हम यानी बुराई करने के लिए आमादा हो जाते हैं, उसके कमरे में चले जाते हैं। रात की तन्हाइयों में कोई नहीं है, सिर्फ तेरी जात है, तू देखता है और तेरे नबी देखते हैं, उसके अलावा कोई नहीं देखता है। जैसे ही बुराई करने के लिए करीब बैठते यानी जाते हैं, तब तक तेरा खौफ मेरे दिल के अंदर बस जाता है। मेरा दिल यानी पुकार करके कहा, अरे नादान, उस खालिक के कायनात की जमीन पर यानी दहशतगर्दी कर रहा है, उस खालिक के कायनात के जमीन बनाई हुई जमीन पर यानी तू यानी बुराई कर रहा है। क्या तुझे पता नहीं है क्या अगर इसी वक्त जमीन को हुक्म दे दे तो जमीन फट जाती और इन दोनों को दबोच करके
इसको खाक में मिला देती। हे खाली के कायनात, दुनिया कोई नहीं देख रही थी, कोई इंसान नहीं देख रहा था, लेकिन तेरी राजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए, तुझे राजी करने के लिए हमने अपने चाचा की लड़की से कहा कि मेरी चाचा की लड़की तुम भी अल्लाह से यानी डर जाओ। हम भी अल्लाह से डरते हैं, इसलिए कि कोई देखे या ना देखे, मेरा परवरदिगार आलम देख रहा है, मेरा खालिक देख रहा है, मेरा मालिक देख रहा है। हे पाक परवरदिगार आलम, अगर तेरी बेवजरी बारगाह में ये नेकी कबूल है, ये नेकी अगर तेरी बारगाह में कबूल है और इस नेकी को तू पसंद करता है तो इस चट्टान से रास्ता दे दे। किताबों में आता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि यानी चट्टान रास्ता दे देता है, तब तक तीसरा यानी तीसरा गिर जाता है और गिर करके अर्ज करता है, ए खाली के कायनात तो जानता है मैं अपने बस्ती के अंदर अपने शहर में बहुत बड़ा मालदार था, बहुत बड़ा दबदबा वाला था, पैसा वाला था, शोहरतमंद व इंसान था। एक कंपनी खोला था, कंपनी में जब पगार लगता, जब महीना लगता, सारे लोग महीना दे करके चले जाते, लेकिन एक आदमी महीना से पहले वापस चला गया और चला गया। जाने के बाद मैंने उसके महीने से एक बकरी को खरीदा और एक बकरी के वजह से 1000 बकरी पालता रहा। उस बकरी से बकरी हुई, उस बकरी को पालता रहा, पालते पालते 10, 15, 20 साल के बाद जब वो नौजवान आया है और आकर के कहा है कि मैं यानी बादशाह, आप बताइए मालिक, आपके यानी आपके कंपनी में मैं काम कर रहा था, 1 महीने का सैलरी छोड़ करके गया था, 1 महीने का मंथली छोड़ करके गया था, आपको याद है? तब वो कहता है मालिक कि हाँ मुझे याद है। आपके हाथ को बाजू को पकड़ा है और पकड़ करके लेगा करके कहा है ये 1000 बकरी तेरी है, ये सारी बकरी तेरी है, ये सब लेकर के चला जा। तब तक वो मजदूर कहा कि हुजूर 1000 बकरी कैसे आ सकती है? कहा कि पता नहीं है, हमने इस बकरी को इस्तेमाल में नहीं लिया, हमने इस बकरी को जबा नहीं किया, ये तेरी अमानत है। हे मौला, अगर तेरी रजा के लिए अगर ये काफी है तो इस चट्टान को रास्ता दे दे। ये किताबों में आता है कि चट्टान रास्ता दे देता है, वो तीनों निकल जाते हैं। आज भी कोई दुआ करके तो देखे, अल्लाह की तरफ अपने लव को लगा करके तो देखे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला बोलने के दरमियान या सुनने के दरमियान किसी भी तरीके से कोई गलतियां निकल गई हो मौला, तो उन गलतियों से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बी व तुब अलैह, पढ़िए कलमा शरीफ बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हयात बाकी, मुलाकात बाकी।